कहते हैं चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण लगता है, एक बूंद अगर चला गया तो अमर हो गए। और ये लोग जो आज के लोग हैं, ये तो पूरे गंगा जल को भी अमृत बना दिए हैं और अमृत स्नान करा रहे हैं। उसी अमृत स्नान में अमृत स्नान करते करते पता नहीं 100 की 50 की हजारों लोग जो है अमरत्व को भी प्राप्त हो गए। सम्मानित साथियों, उस सब बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जाना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी हम लोग कल कुरान में देखे, संविधान महोत्सव का कार्यक्रम था, सबको बुलाया गया था जो संविधान में आस्था रखते हैं। आयोजक साथी सबको बुलाए थे, लेकिन वहां जाने पर देखा गया कि हमारे लोग बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग ही बड़े पैमाने पर वहां गए थे। और वहां पर देखा गया कि संविधान महोत्सव का तो नाम था, लेकिन हो रहा था समाजवादी पार्टी का महोत्सव। कहीं कोई भी जो है संविधान पर और बाबा साहब की बात माने उस प्रकार से नहीं हो रही थी, केवल राजनीति की बात हो रही थी। जब आपको राजनीतिक कार्यक्रम करना है तो अपने राजनीतिक पार्टी के माध्यम से करिए, कोई बात नहीं। हमारे भी लोग बड़े पैमाने पर गए थे। साथियों, आप सोचिए, वहाँ भी संविधान की बात हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही थी, लेकिन कोई यह पूछने वाला नहीं था कि जब आप बाबा साहब के सच्चे हिमायती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, अगर आप उनको दिल से मानते हैं, याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जो उनके सम्मान में जिले बनवाए थे, आप जानते हैं कि बाबा साहब की पत्नी का नाम माता रमाबाई अंबेडकर था, तो माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर नगर बनाया था। रमाबाई अंबेडकर नाम से जो है उन्होंने जिला बनाया, उनके सम्मान को, उनको नाम को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भीमनगर बना था, उसका नाम बदल करके कर दिया गया संभल। संत रविदास नगर बनाई थी उन्होंने जो है भदोही का नाम बदल करके, उसका भी नाम उन्होंने बदल दिया। इधर छत्रपति साहू जी के नाम पर छत्रपति साहू जी महाराज जिला बना था, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज नाम का जो जिला था उसका भी नाम बदल करके गौरीगंज कर दिया गया। माने 5 साल में 9 जिलों का नाम जो बहुजन समाज के पिछड़े और दलित समाज के महापुरुष थे, तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पर, संत रविदास के नाम पर, तमाम जो महापुरुषों के सम्मान में जिलों का नामकरण हुआ था, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर, उन जिलों का नाम बदल करके पुनः जो पुराने नाम से पुकारे जाते थे वही काम करने का काम यही समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने किया था। आप बाबा साहब के कैसे हिमायती हैं, आप बाबा साहब के कैसे भक्त हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर को कैसे मानने वाले लोग हैं जो उनके नाम को, उनके सम्मान के नाम से जोड़ा गया था। जिले का नाम भीमनगर था, माता रमाबाई अंबेडकर नगर था, उसका भी नाम बदल करके आप भीमनगर से संभल कर दिया गया, जो आज सुर्खियों में। तो सम्मानित साथियों, शासन सत्ता प्राप्त करना और समाज के हित में काम करना अलग चीज होती है। बहुजन समाज पार्टी एक अलग ढंग की पार्टी है। अलग ढंग की पार्टी इसलिए है कि आप लोग तमाम यहाँ बुजुर्ग साथी हैं, आप लोग बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में तो जाते ही रहे हैं, लेकिन आप भाजपा के मीटिंग भी देखे होंगे, समाजवादी पार्टी की मीटिंग देखे होंगे, कांग्रेस की मीटिंग देखे होंगे। क्या उन मीटिंगों में भी मीटिंग शुरू होने के पहले बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाती है, मनोहर मसीहा कांसी राम की प्रतिमा लगाई जाती है? क्या लोग पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? क्या दूसरे दल के लोग भी करते हैं? नहीं करते। इस देश में केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो अपने महापुरुषों का, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, जो बहुजन समाज में पैदा हुए थे, उनके इतिहास को, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का कोई काम किया तो बहुजन समाज पार्टी किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया।
और बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम संत महात्मा के अलावा नेता भी, जैसे आज प्रधानमंत्री आया, बाबा जी जो है हमारे चीलम बाबा, योगी बाबा रोजे पहुंच रहे हैं, श्री अखिलेश जी भी, यादव जी भी पहुंचे गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन आप पता कर लीजिए साथियों, बहन कुमारी मायावती जी कभी भी गंगा में जाकर के अपने पापों को धोने के लिए उन्होंने जो है डुबकी नहीं लगाई, किसी मठ मंदिर में नहीं गई। आज तक बहन कुमारी मायावती जी को आप नहीं सुने होंगे कि किसी मंदिर में जो है वो जाकर के जो है दर्शन करने गई हो या वहां कुछ चढ़ाने गई हो। ये बिरले लोग हैं। इसलिए हमारा कहना है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। आप देखते होंगे गांवों में भी सुबह सुबह घंटियां बजती हैं, सुबह सुबह आपके गांव में भी, मोहल्ले में, क्षेत्र में घंटा बजता है। और वही दूसरे जगह उसी गांव में घंटी भी बजती है। सुबह घंटा भी बजता है और घंटी भी बजती है। जहां घंटा बजता है उसको मंदिर कहते हैं। जब घंटा बजेगा, आप घंटा सुनने के लिए उस मंदिर में जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। और जहां घंटी बजती है, जहां घंटी बजती है, उस शिक्षा के मंदिर में जाएंगे, उस विद्यालय में जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपके बच्चे को ज्ञान मिलेगा। साथियों, तो हम आपसे निवेदन